नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। 74वां गणतंत्र दिवस है भारत का। अब हम भारत का गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और हमारे साथ में एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं राजकुमार कनौजी जी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि मतलब कैसा लग रहा है सर आज। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है 75वां गणतंत्र दिवस यहाँ मनाते हुए। और अत्यंत खुशी की एक बात ये भी है कि इतने बड़े कैंपस में हम लोग पहली बार मना रहे हैं, तो स्टाफ में और बच्चों में खुशी का माहौल है। तो सर, ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है सर? हाँ, ये मुख्य रूप से प्राचीन काल से भारत जब प्राचीन अपने जो अशोक थे और रामचंद्र चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे, तो उनका शासनकाल में ये स्वर्णिम युग था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके बाद ये 300 वर्ष तक मुग़ल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी इन्होंने हम भारत पर शासन किया और अपने नियम कायदे कानून उन्होंने लादा। और वो नियम मुख्य रूप से भारत को लूटने के हिसाब से थे। और 26 जनवरी 1950 के समय भारत ने आज़ाद होने के बाद अपने स्वयं के नियम कायदे कानून बनाए और उसका पालन किया। इस कारण से ये हमारा खुद का अपना स्वयं का जो नियम है और उसके अनुरूप हम अपने देश को पुनः उन्नति को ले जा रहे हैं, इसलिए खुशी की। तो ये मतलब संविधान पे था, तो संविधान किसने बनाया होगा? संविधान अपने एक संविधान समिति थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि अत्यंत प्रकांड विद्वान थे और उनकी अध्यक्षता में ये संविधान बनाया गया और ये सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया। तो ये सब संविधान की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस मतलब संविधान लागू हुआ था। जी, जी। लेकिन कहीं डॉक्टर अंबेडकर का 26 तारीख को मतलब क्यों नहीं जिक्र होता? क्या अंबेडकर से ऐसी नफरत है या संविधान से नफरत है? नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। उनका एक अलग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी जयंती मनाई जाती है, उसमें बहुत धूमधाम से पूरे भारत में। संविधान की बात होती है, जो संविधान है तो उसमें जिक्र होना चाहिए ना। हाँ, 26 जनवरी ये को। आपका कहना सही है। 26 जनवरी में और अभी जो बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति करेंगे, उसमें इनका जिक्र अवश्य होगा। क्योंकि देखिए, आप एक संस्था के प्रमुख हैं। जी। बच्चों को अगर हम बताएंगे हमारे जो महापुरुष हैं या जी, फिर जी, स्वतंत्रता सेनानी जी, हैं, जी। इनके बारे में जब बताएंगे उनको पता चलेगा। जी, जी। तो जो 26 जनवरी है वो जी। सभी को पता है कि संविधान लागू है। संविधान 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो उनका जिक्र करना मतलब कहीं पे भी अपन देखते हैं, गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए बड़ा आंदोलन किया, ठीक है उनका, लेकिन उनका जिक्र होना चाहिए, क्यों हाँ, नहीं होता है? हाँ, ये जिक्र होता है और प्राय हर बच्चे को ये मालूम है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और इसको क्लास में हर अवसर पर इसको बताया जाता है। और ये अलग बात है कि इतना ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन एक-एक बच्चा एक-एक नागरिक जानता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा संविधान रचित किया है, जो आज तक भी सफलतापूर्वक भारत देश के ऊपर क्रियान्वित है। तो अभी मतलब बच्चों को मतलब अलग से कुछ ऐसा संविधान के बारे में भी मतलब बताया जाता है कि विद्यालयों में? हाँ, विद्यालय में बताया जाता है। ये 14 नवंबर और भी जो खास राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं और भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, उसमें पूरा एक दिवस उन्हीं के उसमें दिया जाता है, जिससे बच्चे उनके योगदान से बहुत अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। तो ये जैसे राजकुमार साहब ने बताया कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस है और गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। संविधान निर्माता जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने जब संविधान बनाया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो अब ये मतलब देखा गया है विद्यालयों में तो ठीक है उसका जिक्र होता है, लेकिन अभी उस तरीके से हम विद्यालय की बात नहीं कर रहे। अगर भारत में भी देखा जाए तो 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, संविधान लुप्त होता जा रहा है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि शायद देश में संविधान पसंद नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सोचने का विषय है और इस पे मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा। और जो इतिहासकार है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको भी ये इस बारे में गौर करना पड़ेगा कि जो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी है, जो इतना परिश्रम करके और इतनी मेहनत करके और इतना सह के जब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उनकी हम आगे चल के और उनकी जीवनी पे बात करेंगे, लेकिन अभी सब हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता दिवस की, उनका भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। जबलपुर से मंगलेश्वर।